माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के सारे काम निपट गए हैं, नहा धो के आ गए हैं और आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। और तो तैयारी हमने रात से ही कर दी थी और जो बाकी है अभी करते हैं। तो देर न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि अभी क्या है, आज सुबह ही हम चले गए थे वीडियो अपलोड करने, जो आज जाएगा। फिर दोपहर में बहुत धूप में जाना पड़ता है, 12, साढ़े 12, 1 बजे जाना पड़ता है। तो इसलिए आज सुबह ही वीडियो अपलोड करने चले गए थे, नहा धो के चले गए थे। फिर वहाँ से आए हैं, तब अब बनाएंगे। और हमारे लाडले का आज हो गया है बहुत बड़ा नुकसान और हमारी हो गई है बल्ले बल्ले क्योंकि इसका फुटबॉल जो कुएं में गिर गया है, कल से मुझे परेशान कर रहा था और आज इसका कुएं में गिर रहा है। इसको समझाओ, ये समझता नहीं है। हाँ, जब से फुटबॉल लाया है हम बता रहे हैं, बेटा उधर नहीं खेलने जाना, कुएं में चलाएगा। अब कुएं में पानी तो है नहीं कि बाल्टी से निकाल लो, अब मुश्किल हो रहा है इसको निकालना। अब देखो कैसे निकालता है, ये पसीने से सराबोर है, आधा घंटा से वहां पर परेशान है। देखते हैं कैसे निकल पाता है इसका बॉल। चलिए हम तो अपना काम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सब्जियां निकाल लेते हैं जो हमको लेनी है। तो सब्जी में लेंगे हम, कद्दू लेंगे, तोरई लेंगे, गाजर रखी हुई है और हमारे पास रखी हैं ककड़ी, प्याज, टमाटर। तो सांभर में जो आप चाहें सब्जियां डाल सकते हैं, हमारे पास जो है वही सब्जियां लेंगे। तो ये टमाटर निकाल लिया, कद्दू निकाल लिया, तोरई रखी थी तो वो भी 2 तोरई ले लेंगे, क्योंकि दाल में तोरई तो वैसे भी हम लोग डालकर खाते हैं तो अच्छी लगती है, लौकी और तोरई की दाल। तो चलिए, सब्जी सब कल धुला था तो वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो सारी सब्जियों को लेकर चलते हैं और कद्दू कटवा लेंगे ईशू से, तो क्योंकि महिलाएं कद्दू काटती नहीं है, तो कद्दू वो काट कर चला गया है। और हम दिखाते हैं शाम की तैयारी, क्या हमने तैयारी की थी, कितना क्या लिया था हमने। तो इस बार इडली बनाएंगे हम दाल चावल की। तो ये उड़द की दाल लिया है हमने 1 कटोरी, और उड़द की दाल ये धुली वाली है, तो इसको 3 से 4 पानी में अच्छे से धुल लेंगे। और लेंगे चावल। पिछली बार एक बार बनाया था तो हमने सूजी की बनाई थी, तो वो तो फटाफट तुरंत ही बन जाते हैं, लेकिन इसमें 1 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो ये कल रात का है वीडियो। और उसके बाद 2 कटोरी चावल हमने लिए हैं, जो डेली हम बनाते हैं वही चावल है। चावल को भी अच्छे से धुल लेंगे हम 2 से 3 पानी में, जब तक ये सफ़ेद वाला पानी हमारा निकल ना जाए। और उसके बाद फिर पानी डाल दिया है और इसमें दाल में हम 2 चम्मच मेथी दाना ले रहे हैं, क्योंकि मेथी दाना इडली हो चाहे डोसा हो, फूलने में अच्छा काम करता है। तो चलिए, और एक बार फिर से दाल चावल धुल लिए हमने और फिर पानी डालकर बंद करके रख देंगे करीब 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि चावल तो जल्दी फूल जाते हैं और ये धुली वाली जो दाल होती है वो भी जल्दी फूल जाती है। फिर दाल हमारी फूल गई है, कम से कम रात के बज रहे हैं 11:30 और सब लोग सो रहे हैं, हम कर रहे हैं तैयारी। तो ये दाल पहले क्या किया हमने, बड़े वाले जार में पीसा। मतलब हमने कहा, सोचा जल्दी पिस जाएगी, ज़्यादा डालकर पीस रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, पानी तो ज़्यादा डालना नहीं है, तो फिर चिपक रही थी, घर 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 करके आवाज़ आ रही थी। तो सोच रहे थे ऐसा तो नहीं हमारी मिक्सी ख़राब हो गई। फिर छोटे वाले जार में किया तो थोड़ी थोड़ी करके पीस रहे थे, तो ये अच्छे से पिस जा रही थी। ज़्यादा पतली तो पीसना, पानी तो डालना नहीं है, थोड़ा पानी डाल रहे थे, बस 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते थे। ऐसा करके सारी दाल हमने महीन करके पीस लिया है, जितनी महीन पीस। और उसके बाद इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है, हाथ से फेंटते भी जा रहे थे साथ में, और मिक्स भी हो जाएगा दाल चावल का बैटर जो है। थोड़ी देर इसको फेंटेंगे, उसके बाद इसको बंद करके रख देंगे रात भर के लिए। आजकल क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो 4 से 5 घंटे में ही अच्छे से ये फूल जाएगा। ठंडी होती है तो फिर सारी रात रखना पड़ता है। तो हमें तो ये करते करते 12, साढ़े 12 बज गया है। तो सुबह बनाना है और उसके बाद फिर से आ गए हैं हम और वहाँ पर सब्जियां काट रहे हैं हम। यहाँ पर ये परेशान है। आप लोग सोच रहे होंगे इसको कुएं में निकालने के लिए क्यों भेजा है, तो इसको नहीं भेजा था हमने कहा रहने दो, पापा आ जाएंगे तो निकाल देंगे, क्योंकि हम घर में काम कर रहे थे। लेकिन ये रौनक कनक सब यहाँ पर इसीलिए है, और ये मान नहीं रहा था, ना तो रौनक को निकालने दे रहा था ना तो कनक को निकालने दे रहा था। कह रहा था हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, और दोनों यहाँ धूप में परेशान है इसकी वजह से। लेकिन ये मान नहीं रहा है, कह रहा हम निकाल कर ही मानेंगे। मतलब जो चीज़ आ जाती है उसको इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता, और वो होते तो वो निकाल देते। तो ये लगातार परेशान है और इसको रस्सी नहीं मिली है, क्योंकि हमने कहा नहीं निकलवाएंगे, लेकिन ये मान नहीं रहा था। तो ये केबल रखा हुआ था, ये ले आया है और पता नहीं बड़े जुगाड़ से निकाल रहा है। रौनक भी परेशान है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है।
ये देखिए, और धूप भी तेज़ है, लेकिन इसको बराबर बुला रहे थे, ये मान नहीं रहा था। और यहाँ पर हम कर रहे हैं तैयारी। सब्जी छील कर, लौकी है, कद्दू है, ये सब, कद्दू को छीला नहीं है, बस ऐसे ही काट लिया है। और बाकी की सब्जियां, तोरई है, प्याज है, ये सब छील कर रख लिया। अभी धुला नहीं है, बाद में धुलेंगे, पहले सब्जियां सारी छील लिया है। और उसके बाद फिर कुछ लोग आ गए थे इसकी मदद करने के लिए, यीशु का गेंद निकलवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से परेशान था। फिर अंत में इसका जो बॉल है निकल आया है, तब इसको राहत मिली। बहुत परेशान हो गया है, मतलब ये तीनों कभी कभी मुझे पागल कर देते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक नहीं सुनते हैं मेरी, और बाद में सबको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ ले ली, ये ककड़ी भी हमने ले ली है, 2 छोटी छोटी ककड़ी थी वो भी ले लिया है, लंबे आकार में काट लिया है। और सारी सब्जियाँ फिर प्याज को छोड़कर सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे एक कुकर में। और दाल हमने पहले भिगोई थी, थोड़ी दाल, जैसे जितनी हम बनाते हैं उससे आधी दाल लिया था, तो भिगो दिया था, उसमें ये दाल धुलकर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, फिर पानी डाल देंगे सब्जी के बराबर, ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी ज़्यादा। और उसके बाद फिर, क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी, फिर डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाली है ताकि कलर अच्छा आ जाए। और उसके बाद फिर रख देंगे गैस पर, 3 सीटी तक पकने देंगे इसको। और इसके बाद नारियल ये ले आए थे सुबह चटनी बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा हम चटनी मूंगफली की बनाते हैं, वो हमारे घर में होती है। आज नारियल ले आए हैं, तो इसकी पहले इसका ऊपर का छिलका पहले चाकू से अच्छे से उतारा था। और फिर देखा तो इसमें पानी वानी कुछ नहीं निकला है, तो हमने सोचा सड़ा ना निकला हो, लेकिन सड़ा नहीं, अंदर गरी अच्छी से निकली है। तो फिर इसको थोड़ी देर पानी में रखा था, फिर निकल आई, ऊपर का छिलका भी काला वाला हटा दिया है। फिर छोटे छोटे टुकड़े जार में कर लिया है, उसमें हरी मिर्च डाली है, नमक डाल लिया, अभी और कुछ डालना है, लेकिन हमें जल्दी थी पीसने की कि ऐसा ना हो लाइट ना चली जाए, तो ये पीस लिया। उसके बाद इसमें नींबू निचोड़ेंगे, इसमें रस बिल्कुल भी नहीं है, तो 2 से 3 नींबू हमने निचोड़े थे, तब जाके थोड़ा बहुत इसका रस निकला था। और इसमें फिर इसको डालने के लिए यीशु को भेजा है दुकान कुछ लेने के लिए। यहाँ पर सांभर हमारा पक गया, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसको एक मैसर ले लिया, इसको थोड़ी मैश कर देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी सब्जियाँ हैं अभी, तो मैश कर देंगे। बस ये हमारा तैयार है, अभी तड़का लगाना बाकी है। फटाफट लगे हुए थे जल्दी से बन जाए। फिर एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है सरसों का तेल, तेल गरम हो गया है। और फिर उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच, और राई ली है 1 चम्मच डाला है, करी पत्ते डाल दिए हैं। उसके बाद के 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो डाल दिया है, और प्याज को धीमी आंच में पकाते रहेंगे। फिर ये आलू भुजिया जो आती है चटपटी सी, वो डाल दी है नारियल की चटनी में, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और मिलाकर पीस लिया था चटनी को दोबारा से। और ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है, और अभी इसमें भी तड़का लगाना बाकी है। और इधर चटनी नहीं दोस्तों, प्याज भी चलाते जा रहे थे, प्याज हमारा पक गया था, तो डाल दिया है अपना सांभर इसमें। और अंदाज से 2 चम्मच हमने सांभर मसाला इसमें डाल दिया था, और बस एक उबाल तक इसको पकाएंगे। बस सांभर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब तड़का लगाएंगे अपनी चटनी में। इमली हमने भिगो दिया था, तो उसका पल्प निकाल दिया है, ये डाल दिया है इसमें, और बस सांभर हमारा तैयार है। और चटनी के लिए 1 चमचे में थोड़ा सा तेल लिया है, फिर राई डाली है, और डाल देंगे लाल मिर्च 2 से 3, और फिर ये करी पत्ता है, और फिर लगा देंगे तड़का चटनी में। चटनी भी तैयार हो गई है। तो दोस्तों पहले वाला जो इडली मेकर था वो हमारी बिटिया रानी से फूट गया था। हमारी तबीयत ख़राब थी, तो वो नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती है, जब उनको मौका मिलता है, या तो हम चले जाते हैं या तो हम बीमार हो जाते हैं। तो नॉन खटाई बना रही थी, पता नहीं कैसे, क्या पानी कम रह गया क्या, तो अंदर से फूट ही गया था। तो ये हम इडली मेकर हम नया लिया है हमने, और ये बैटर देखिए कितना ज़्यादा फूल गया है। और फिर इसमें नमक डाल दिया है, नमक डालकर अच्छे से मिला दिया है, और पानी नहीं डाला है दोस्तों, क्योंकि इतना ही सही है। और बस इसको अच्छे से इडली मेकर को धुल लिया था, फिर पोंछकर इसमें तेल लगा। और ये रिफाइंड है जो हम लगा रहे हैं, सरसों का तेल लगाने से क्या है, पीला कलर आ जाएगा। और उसके बाद 1 चम्मच भर के हम ये बैटर इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा कम था तो थोड़ा हमने डाल दिया, 1 चम्मच भर के डालेंगे, क्योंकि इसमें जगह भी चाहिए फूलने के लिए। इडली फूलेगी तो पूरा साइज आ जाएगा। देखिए 1 चम्मच भर भर के पूरे में हम ऐसे ही डाल देंगे। और डालने के बाद जब रखेंगे तो इसको थोड़ा हिला देंगे ताकि बराबर हो जाए। ये देखिए ऐसे ही सारे में हम बैटर डाल देंगे, और बस
और जो हमारा पहले वाला था एल्युमिनियम वाला, उससे ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। इडली कुकर है ये। और जो इडली मेकर के ये सांचे हैं ना, इसमें 4 दिए हुए हैं, तो चारों में हमने रख दिया है। और बस इसको बंद कर देंगे अच्छे से। और इसको कुछ टाइम कुछ नहीं देखना, इसमें अपने आप ही सीटी आ जाती है तो पता चल जाता है कि इडली हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो पहले वाले से ये कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसमें दाग भी नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए इडली हमारी बनकर तैयार हो गई है। ठंडा होने पर हमने खोला है, फिर थोड़ा और ठंडा किया था निकालने के बाद, और बस निकाल लेंगे इडली। ये देखिए कितने आराम से निकल रही हैं, और देखिए कितनी ज़्यादा जालीदार बनी है। हमने ना तो इनो डाला है, ना ही कोई सोडा डाला है इसमें। और देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है हमारी इडली, साफ़ सुथरा निकल रही हैं, कहीं भी चिपकी हुई नहीं है। और केले के पत्ते हमारा बेटा ले आया था, तो एक एक करके सारी ऐसे ही निकाल लेंगे और इडली ढेर सारी हमारी बनकर हो जाएंगी तैयार। इसके बाद फिर से रख देंगे बनने के लिए। तो बस ये देखिए इतनी सारी हमने बना ली हैं। दोस्तों बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बार बार यहाँ बाहर भाग के आते हैं, रख देते हैं और फिर बाहर भाग के आ जाते हैं। और ये एक कान का झुमका हमारा रुक नहीं रहा, बार बार क्यों रहा है, इसको निकाल के रख देंगे। और ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हारे कान का होल बड़ा है तो सिलवा देंगे, वही कह रहे। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं सिलवाएंगे। इसीलिए हम ज़्यादा कुछ पहन नहीं पाते, जब मन करता है तो पहन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर निकाल कल रख देते हैं। तो ये देखिए ये कनक और रौनक ने मिलकर डेकोरेट किया है, सब सारी प्लेटें अच्छे से लगाई हैं। ये देखिए चटनी है, सांभर है, सांभर नारियल की चटनी सब बनकर तैयार हो गया है। और आप लोग भी आइए देखिए, जाके प्लेट लग गई है, बहुत गर्म है। तो अभी अम्मा आ जाए तब फिर सब लोग खा लेते हैं। खा लीजिए आप लोग भी। ये है दाल चावल की इडली, ये लीजिए खाइए और सबको खिलाते। अम्मा भी खाएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने हमारी बड़ी जेठानी के कुछ खा लिया, थोड़ा लेट खाएंगे खाना। और सूजी वाले से ये इडली ज़्यादा पसंद की गई है, खासकर रौनक के पापा को ज़्यादा अच्छी लगी थी, कह रहे थे वो वाली नहीं अच्छी लगती, ये वाली पड़ा रहेगा। दाल रखी है, चावल बन जाएंगे जब किसी को भूख लगेगी। अभी तो फुल नाश्ता अच्छे से हो गया है, तो अब जब किसी को भूख लगेगी देखा जाएगा। यहाँ पर हम लेटेंगे, लाइट आ रही है अच्छे से, पंखे में लेटेंगे और वीडियो भेजने की तैयारी करेंगे। जो आज जाना है उसका काम करेंगे और फिर सारा काम करके थोड़ा आराम करके फिर उठेंगे, बर्तन वगैरह फिर धो लेंगे। और यहाँ हम लेटेंगे। और रौनक कनक को पापा के साथ पास के शहर में जाना है क्योंकि इनको थोड़ा सा काम है, तो वही करवा के लाएंगे दोनों को साथ लेकर। धूप तो हो गई है लेकिन अब काम रोज़ रोज़ टल रहा है, तो कह रहे थे आज दोनों को ले जाएंगे। और हम यहाँ पर थोड़ी देर कमरे में लेटेंगे, आराम करेंगे। लाइट मौके से आ रही थी, आराम क्या करेंगे, हमें फ़ोन का काम अपने वीडियो का काम करना है, भेजना है अभी, तो थोड़ा ऐसे ही लेटे ही लोग चले जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। तो कह रहे थे दुपट्टा वगैरह सब ले लो क्योंकि बहुत धूप हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन धूप तो हो ही जाती है। तो ये देखिए दोनों निकल रही हैं। और आप लोग कहते हैं ना जाया करिए तो कहीं सबको ले जाया करिए। तो दोस्तों ना तो हमारे पास 4 पहिया वाहन है और ऐसी जगह पर हैं कि यहाँ देहात एरिया है, ना तो रिक्शा मिलेगा ना तो ऑटो मिलेगा कि आप पूरे घर के साथ कहीं जाओ तो जाओ। जिसके पास बच्चे होंगे वो समझता होगा मेरी परेशानी। तो या तो बच्चे जाएं या तो हम जाएं। तो बच्चे तो हर जगह जा नहीं सकते, हम बड़े ही जाएंगे। तो आज हमारे यहाँ का मेला, तो अभी हम जाएंगे मेले, आप सभी को भी दिखाएंगे। क्यों मेला जाएंगे भैया? क्यों क्यों क्या लाओगे मेले? लाएंगे कुछ नहीं। और ये दोनों लौट आई थी फिर, और उसके बाद अब लगे हैं हम काम पर। यहाँ बर्तन धुलने के लिए ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो पहले तो बर्तन जो मंजे रखे थे वो लगा देंगे, फिर धुलेंगे बर्तन। और ये आज है मेला, वही बता रहा था कितना ज़्यादा खुश है। 2 दिन का मेला लगता है, तो आज हमने नहीं जाने दिया, कल अब जाएंगे सब, क्योंकि अभी सब धूप से चले आ रहे हैं। इसु तो नहीं गया था, लेकिन फिर रौनक कनक मन करेगा तो भी जाएंगे, तो कल फिर भेजेंगे। हमने कहा कल चली जाना मेला देखने। तो यहाँ पर लाए थे पानी पूरी, जब ये सब गए थे, रौनक कनक गई थी तब से रखी हुई थी क्योंकि ईसु नहीं था, ईसु कोचिंग गया था, तो अब आया है, तो अब सब लोग खाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए पानी पूरी खाने। और दोस्तों हमारे यहाँ एक कुर्सी है बस छोटी सी, उसी की वजह से तीनों में झगड़ा होता रहता है। तो होता ये है जो सबसे पहले बैठ गया वही बैठेगा,
अब सबसे पहले कब्जा ये जमा के बैठी है और ये कुर्सी से घटना दिन भर में पता नहीं कितने बार घटती है। ज़्यादातर कनक ही गिरती हैं, मतलब पीछे का बैलेंस, जब पीछे से टेक लगा के बैठती हैं तो बैलेंस संभाल नहीं पाती है कुर्सी, क्योंकि ये छोटी बच्चों वाली है। छोटे बच्चों वाली देखिए गिर गई है। और इसमें नुकसान हमारा होता है ये कि हमारी पूरी ज़मीन खुदती रहती है, हमें जल्दी जल्दी लेटना पड़ता है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब कभी कभी ये तीनों मिलकर हमें पागल बना देते हैं, इतना गुस्सा आता है। लेकिन ये अपनी आदतों से बाज के तीनों एक ही, रौनक भी कम नहीं है। कभी कभी हम इसको ऊपर टांग देते हैं, लेकिन अब सब उतार लेते हैं, मन करता है टाँड़ पर फेंक दें, इतनी गुस्सा लगती है। लेकिन बैठेंगी तो कुर्सी पे। अब ये नाराज़ होकर बैठ गया कि हमको नहीं बैठने दे रही है, ये हो रहा है। और सबको खिलाते जा रहे थे पानी पूरी। अम्मा भी आ गई, इनकी राह देखी जा रही थी। तो चलिए सबको खिला देते हैं पानी पूरी। अम्मा पानी पूरी बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा। हाँ। और अम्मा हमारे यहाँ कुछ नहीं खाती थी पहले बाहर का, लेकिन धीरे धीरे जब से बच्चे हो गए हैं खाने वाले, तो चाउमीन है ये सब थोड़ा थोड़ा खाने लगी हैं। और मस्ती भी होती जा रही थी हमारी, और हम खाते पीते भी जा रहे थे साथ में। अम्मा कह रही थी हम नहीं खाएंगे, तो एक हमने भी खा लिया है। और मम्मी एकदम तर गई। अरे तुम फोन का तो नहीं बा। हम कहाँ उठाएंगे? फोन तो सुरक्षित है, कोई इसी तरह दिन भर में पता नहीं कितने बार ये सब गिरते हैं, लेकिन बैठे फिर भी कुर्सी पर ही बैठेगी, ऐसा होता है। तो चलिए यहाँ पर मस्ती भी होती जा रही थी हम लोगों की, और पानी के बतासे भी खाते जा रहे थे। और क्या है, सांभर रखा हुआ है, उसके साथ में कुछ खाने के लिए बना देंगे, जो कोई भी सब लोग खाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई खाने को कह नहीं रहा है। अम्मा भी नहीं करें, क्योंकि अम्मा ने भी खा लिया था इडली सांभर, तो वो भी अब शाम को ही खाएंगी खाना। और इसके बाद फिर क्या है कि अभी और पानी के बतासे खाकर बैठे ही थे कि तीसरा हादसा फिर से हो गया था। ये देखिए, ये भी बैठी थी कुर्सी में, रोज हम बैठ लीपी। ये देखिए पागलपंथी की भी हद होती है। लेकिन मानेंगी नहीं, बैठेंगी फिर भी उसी कुर्सी पर, क्योंकि पीछे का बैलेंस संभाल नहीं पाती है। लेकिन वो आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं है, नुकसान हमारा होता है, ज़मीन हमारी खुदती है, लिपना हमको पड़ता है। ये है, अभी तक क्या था, स्कूल चले जाते थे, अब वो भी नहीं है, सारा दिन घर में रहना है। और फिर शाम का टाइम हो गया था दिया बाती का, तो फिर रौनक से कह दिया है, तो वो दिया जलाने जा रही है मंदिर में। यहाँ पर ज़्यादातर अम्मा हमारी दिया जलाती हैं, लेकिन वो फिर नहीं कह रही थी तुम लोग जला दो, तो कभी बच्चे जला देते, कभी हम, कभी अम्मा जला देती हैं दिया। तो देखिए दिया जला दिया है। उसके बाद तब घर पर दिया जलाई जाती थी, अब तो दिया का काम ही ख़त्म हो गया है। तो अब तो लाइट आग हो गई है, तब तो मिट्टी की दिया जलाई जाती थी, मिट्टी के तेल की। तो चलिए शाम भी हो गई है। और इसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। इडली मेकर जो था, इसको अच्छे से पोंछ कर रख देंगे, क्योंकि इसका फिर जब कुछ बनाएंगे तभी काम आएगा। और आप लोग उस दवा के बारे में पूछ रहे थे जो अम्मा के लिए लाए हैं, तो वो बुखार की है, थकान की है, दिखा देंगे आप लोगों को। तो महासुदर्शन क्वाथ है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे पूछेंगे तो मिल जाएगा आपको। और आप लोग साड़ी का लिंक मांग रहे थे, तो दोस्तों हम भूल जाते हैं, एडिटिंग करने के टाइम याद नहीं रहता है। इस वीडियो में हम लिंक डाल देंगे, तो आप लोग जाकर ले लीजिएगा। माफ़ी चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है वॉइस ओवर करते समय भूल जाते हैं, कि अगर बताएंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद फिर इसको रख देंगे और बनाएंगे चावल, क्योंकि सांभर जो बचा था हमने फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़े से चावल बना लेंगे, वो कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख है नहीं, तो थोड़े ही बनाएंगे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।